32B पीपल गली। यही एड्रेस बताया था ना बुआ जी ने, जब मैंने उनसे पूछा था कि प्रीता आंटी ने कौन सा घर खरीदा है जहाँ वो राघव को लेके रहना चाहती है। जीत, बंगलो तो यही है, यहाँ तेरी बुआ जी ने बताया था, ठीक उसी जगह। तो इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि तेरी बुआ जी सच बोल रही थी और ये प्रॉपर्टी मिसेस नीता चावला के नाम ही है और वो तुझे और राघव को लेके यहाँ शिफ्ट होने वाली थी। हम फालतू में ही शक कर रहे हैं उन पर। विराट, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बंगलो सही हो, लोकेशन सही हो, लेकिन कहानी झूठी हो सकता है ना। हाँ, हो तो सकता है, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमें अपनी आगे की इन्वेस्टिगेशन रोकनी होगी और जो हमारा शक है बुआ जी पे वो भी गलत ही साबित होगा। देख विराज, आज राघव से मिलने के बाद मेरा दिल भी यही कह रहा है कि मैं जो कुछ भी सोच रही हूँ ना बुआ जी के बारे में वो सब गलत हो, और मैं चाहती हूँ कि मैं उन पर विश्वास करूँ और वो बेकसूर साबित हो जाए, पर हमें पता नहीं है ना। और चल पता करते हैं। चल ठीक है। हेलो, क्या हम अब इस घर के मालिक से मिल सकते हैं? मैडम तो यहाँ नहीं है। अच्छा, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि मिसेस नीता चावला कहाँ मिलेंगी? कौन नीता चावला? एक सेकेंड। जीत, इसका मतलब तेरा शक सही था, बुआ जी झूठ बोल रही थी। ये प्रॉपर्टी मिसेस नीता चावला के नाम नहीं है। एक मिनट, इस घर का मालिक कौन है? मिसेस नीता चावला, उनसे ये बंगला हमने किराए पे लिया है। पक्का उन्हीं का है ना? हाँ, हमारे पास रेंट एग्रीमेंट भी है, दिखाऊं आपको? नहीं नहीं, थैंक यू, इसकी कोई नीड नहीं है। थैंक यू। जीत, तेरी बुआ जी ने जो कहा था वो तो सच निकला। ये घर तो सच में मिसेस नीता चावला के नाम है। अब हमें अपनी आगे की इन्वेस्टिगेशन रोकनी पड़ेगी। राज, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नीता आंटी इतने महीनों से उस घर में रह रही थी, उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहां रहने में, तो वो क्यों राघव को लेके अकेले शिफ्ट होना चाहेंगी? मतलब ऐसा क्या हो गया अचानक से? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीता आंटी की याददाश्त वापस आ गई हो और उन्हें बुआ जी के बारे में ऐसा कुछ याद आ गया हो जो हम में से कोई नहीं जानता? ये तो ऐसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। मुझे लगता है हम फालतू में ही बुआ जी पे शक कर रहे हैं। मालूम है विराज, पर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि बुआ जी कुछ तो छुपा रही है हम सबसे, और खास तौर से राघव से। वैसे भी अब तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमें साबित करने की जरूरत है जो हम पहले से नहीं जानते। अभी यहाँ से चलें, बाकी बाद में देखेंगे क्या करना है। चल। शुक्र है माँ आगे का सोचती हैं, वरना इस रीत रिपोर्टर ने तो माँ के सारे सीक्रेट खोद खोद कर बाहर निकालने थे और माँ के साथ सारी जिंदगी मैं भी जेल में सड़ता। उन्नति बिटिया, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ तूने अपने दम पर किया है। मतलब तूने बिना किसी की मदद लिए ध्रुव और उसके परिवार के बिजनेस को नुकसान पहुंचाया। तरकीब बनाने से लेकर काम पूरा होने तक सब कुछ तूने किया। तो बजाय अपनी पीठ थपथपाने के तो ऐसे आंसू क्यों बहा रही है? मुझे आंसू तो निकलेंगे ना, मैं ध्रुव से इतना लव जो करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आज जो मैंने किया उसकी खुशी नहीं है मुझे है उसकी खुशी। पर मैं ध्रुव से चाहे जितना मर्जी प्यार कर लूं, उसने जो मुझे चोट पहुंचाई है ना, उसके बदले आज मैंने जो कुछ भी किया ना, मुझे अच्छा लगा उसको सबक सिखा के। गुस्सा इस बात का है कि मैं डंके की चोट पे उसको बोल नहीं पाई कि ये सब मैंने किया है। यही तो तारीफ वाली बात है। अच्छा, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, मुझे एक बात बता, तुझे ध्रुव को पाना है, उसे सबक सिखा के खुश हो जाना है? ऑफ कोर्स पाना है ध्रुव को, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे ऐसा ही लगा था। तो बिटिया रानी, जिंदगी में बड़ा कुछ पाने के लिए बड़ा कांड भी करना पड़ता है। बड़ा कांड? जैसे? जैसे